नमस्कार। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है संसदीय प्रणाली। देखने में तो लगता है कि बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बहुत और सारे देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसका मूल तत्व क्या है। जब मैं उसका डिफाइनिंग फीचर की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, तो मेरा पर्पज है कि वो आइडिया कौन सा है इसके पीछे जो इसकी अन्य विशेषताओं को भी तय करता है। तो अगर कभी सवाल ये बनता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, विशेषताएं तो आप ये भी पढ़ते होंगे कि इसमें दो तरह की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। इसमें कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, ये भी पढ़ते होंगे आप। इसमें ये भी पढ़ते होंगे कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है नहीं। ये भी पढ़ते होंगे आपकी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल, यानी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब सवाल उठता है इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है जिसके ऊपर अन्य विशेषताएं टिकी हुई, ये मैं चर्चा करना चाहता हूं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अगर ये विशेषता नहीं होगी तो आगे की तीन विशेषताएं आएंगी भी नहीं, वो इसी पे निर्भर है। अब जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि कार्यपालिका कार्यकाल अनिश्चित होता है। अरे भाई, जब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, उत्तरदायी का मतलब है कि वो उससे सवाल जवाब कर सकती है उसके कार्यों के लिए, व्यवस्थापिका या संसद या पार्लियामेंट, या प्रैक्टिकली लोकसभा कह सकते हैं आप। अगर वो संतुष्ट नहीं है व्यवस्थापिका या संसद उसके काम से, कार्यपालिका या मंत्रिमंडल के, तो वो उसे अपदस्थ भी कर सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी आ सकता है तो ये विशेषता तो अपने आप आ गई कि इसमें कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। यानी 5 साल लिखा है वो, लेकिन 5 साल के पहले भी सरकार गिर सकती है। यानी ये वाली विशेषता कार्यकाल अनिश्चित है, इसी से निकल के आती है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। अब दूसरी बात आई घनिष्ठ संबंध की। अरे, अगर उत्तरदायित्व तो निभाना है तो अगर दोनों को अलग कर देंगे, यानी कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से कोई संबंध ही नहीं रहेगा, तो उत्तरदायित्व कैसे निभा पाएंगे वो। उत्तरदायित्व निभाने के लिए उनसे पूछना है, उनसे मिलना है, उनसे सवाल जवाब करना है। इसीलिए इनमें घनिष्ठ संबंध रखा गया है। क्यों घनिष्ठ संबंध होगा? तब इसीलिए कहा जाता है कि जो कार्यपालिका का सदस्य है वो व्यवस्थापिका का भी सदस्य होगा, ताकि उनसे पूछा जा सके, उनका जवाबदेही सिद्ध की जा सके। अब तीसरी चीज है, दो तरह की कार्यपालिका। देखते हैं कि भारत में या दूसरे देशों में, ब्रिटेन भी इसका एक सबसे पुराना उदाहरण है संसदीय कार्यप्रणाली का। नाम मात्र की कार्यपालिका, वहाँ किंग है नाम मात्र की कार्यपालिका, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है। वास्तविक कार्यपालिका वहाँ पर प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका, ये दो तरह की कार्यपालिका की जरूरत क्या है? दोहरा खर्चा हम क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ये विशेषता भी उसी से निकली हुई है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। कैसे? जब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, इसका मतलब है कार्यपालिका को कभी भी अपना पद छोड़ना पड़ सकता है, 5 साल के पहले भी। और ऐसा हुआ तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा कि अगली व्यवस्था क्या होगी? इस कंटिंजेंसी के लिए हमारे पास नाम मात्र की कार्यपालिका है। नाम मात्र की कार्यपालिका को इसलिए अधिकार दिया गया है कि उसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार है। यानी कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए या किसी आधार पर पार्लियामेंट्री सरकार त्यागपत्र दे दे, तो संवैधानिक संकट ना खड़ा हो, शासन में कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए दूसरी कार्यपालिका है वास्तविक कार्यपालिका। वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकती है जो उसकी समझ में संसद में बहुमत सिद्ध करने की क्षमता रखता है। तो ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति हो कि वो कैबिनेट के मंत्रियों और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सके। तो वो पद वैसे नहीं है। इस तरह की इमरजेंसी या कंटिजेंसी के लिए संसदात्मक प्रणाली में
दो तरह की कार्यपालिका का होना जरूरी है। यानी हमारा निष्कर्ष ये निकला कि संसदात्मक शासन प्रणाली वो प्रणाली है जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर उत्तरदायी है, प्रति उत्तरदायी है, और इसी विशेषता से उसकी अन्य विशेषताएं कार्यकाल का अनिश्चित होना, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होना, या दो तरह की कार्यपालिका होना, ये तीनों ही विशेषताएं कहाँ से निकली? इसी विशेषता से कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। थैंक यू।